नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर लगभग 1800 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जिसमें आपका जो योग्यता है 10वीं पास रखा गया है। अब क्या वैकेंसी है आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको ऑल पर सेट कर रखे रहिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। कंटिन्यू इसी तरह के यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर वैकेंसियाँ निकलती है उसकी तैयारी भी कराई जाती है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो इन सारे जितने भी यहाँ पर जो वैकेंसियाँ आती है या अन्य जानकारियाँ रहती है उसको टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाता है। तो टेलीग्राम में आप जाकर डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, स्टडीज ऐसा करके। तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। या इसी वीडियो के नीचे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो ज़रूर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप ज्वाइन कर रखे रहिए। वहाँ आपको पैसा देना नहीं पड़ता है, पूर्णतः निःशुल्क रहती है। तो इस हिसाब से आप यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पूरा डिटेल बताऊँगा, वीडियो शॉर्ट रहेगा जो आप आसानी से समझ सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप है, जो हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड, उसके तरफ से यह रिक्वायरमेंट निकली है। और क्या क्या इसमें पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है, योग्यता भी अलग अलग है। तो चलिए, यहाँ पर यूनिट है, लोकेशन है, साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं जो टेरिटोरियल आर्मी है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइज होना है 18 नवंबर से यहाँ पर 27 नवंबर 2024 तक। तो चलिए पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 156 इन BNTAHH पंजाब एंड 174 इंजर रेजिमेंट। इस तरह से इसका जो नाम है, यूनिट का नाम है। उस यूनिट में लोकेशन आपका कहाँ रहेगा, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यहाँ पर सुरंगकोटे दिया हुआ है, जिसमें क्या क्या पोस्ट है। तो जनरल ड्यूटी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 307 पद है। क्लर्क का यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 पद है। और यहाँ पर सेफ का यहाँ पर 12 पद है। कुक है यहाँ पर 0 पद है इस रेजिमेंट में। उसके बाद है यहाँ पर चीफ स्पेशल है, जो सेफ स्पेशल है सॉरी, यहाँ पर उसका 1 पद है। और यहाँ पर जो रिपेयर है आपका इक्विपमेंट रिपेयर का 2 पद, और स्टैंडवार्ड का यहाँ पर 1 पद है। वैसे ही आर्टिसियन यहाँ पर का है 1 पद, और आर्टिसियन का यहाँ पर है। ड्रेसर का 6 पद है। उसी तरह से यहाँ पर मसलची का है 1 पद, और टेलर के इसमें 0 है। हाउसकीपर का है 6 पद। वॉशरमैन का यहाँ पर 6 पद। टोटल 352 पद है। किसके लिए, यहाँ पर के लिए, जो कि आपका पंजाब 156 और 174 के लिए। इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको 8 नवंबर डेट है, और यहाँ पर 600 हावर्स, और जिसमें यूटी और आपका जेके जम्मू कश्मीर जो एरिया है, कौन सा डोमिसाइल एरिया, तो आपको कौन कौन सा, उत्तराखंड और जेके यहाँ पर जम्मू कश्मीर। और कैटेगरी है यहाँ पर शोल्डर क्लर्क एंड क्या है, ट्रेसमैन का। तो यहाँ पर पूरा दिया है। उसके बाद 9 नवंबर को यहाँ पर है अखनूर में, और मैराना है यहाँ पर, मैरा और मेडेरियन खारखाबाली ये है। 10 नवंबर को यहाँ पर है। 11 नवंबर को यहाँ है डायरेक्ट यहाँ पर रैली के हिसाब से। 12 नवंबर को भी यहाँ पर काला कोटे, ये सब नाम है वहाँ का शहर का। अगर आप आसपास स्टेट से हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और 13 नवंबर को है जो कि कोयला दरहाल में, और नेवसेरा है तहसील्स इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये दिया है। पूरा डिटेल दे दिया है। तहसील राजौरी डिस्ट्रिक्ट का है, और यहाँ पर तहसील इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट है। सोल्डर जनरल ड्यूटी के यहाँ पर रहेगा, तो देख सकते हैं। और इसको PDF को आप अच्छे से देखकर समझ पाएंगे। 14 नवंबर को यहाँ पर ताना मंडी राजौरी है, और 15 नवंबर को यहाँ पर दरहाल कोटेन करा है, जो कि कवास तहसील राजौरी डिस्ट्रिक्ट। 16 नवंबर को अलग जगह में। 17 नवंबर को भी हवेली है, मंडी है, जो उत्तराखंड के आसपास संभवतः। 17 नवंबर को हवेली मंडी, और यहाँ पर
पूंछ क्षेत्र में है। और उसके बाद आपको 18 नंबर को रेस डेज ऑफ मेडिकल टेस्ट आपका रिमेम्बिंग रहेगा, जो भी कैंडिडेट है उसको मेडिकल टेस्ट रहेगा। उसके बाद है 159 जो है यहाँ पर रेजिमेंट, उसके है डोगरा का, जो कि दुग्गा नगर बालरा डोडा जम्मू कश्मीर। इसमें जनरल ड्यूटी का 303 पद है। और बाकी ऊपर में आप देख लीजिएगा, जैसे ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है, क्लर्क है, सेफ है और कुकिंग है, सभी का अलग अलग पद है यहाँ पर। हाउसकीपर का 9 पद और वाशरमैन का यहाँ पर 8 पद, इस तरह से। तो यहाँ पर 350 पद हैं। इसके लिए भी डेट सेम है 8-9, तो कहाँ कहाँ होना है ये आपको देखने को मिल जाएगा। शोल्डर क्लर्क है, लगभग सब वही आस पास है। यहाँ पर जो डिस्ट है ऋषि डिस्ट में है, उसका डिस्ट है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो अलग अलग डेट पर 8 से लेकर यहाँ पर 19 तक है। उसका बाद 160 रेजिमेंट जो है यहाँ पर जो कि एडवांस लोडिंग ग्राउंड यहाँ पर पंजगाम, 278 जनरल ड्यूटी, टोटल 316 पद है। यहाँ भी 8 से चालू है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग डेट में सोल्जर जनरल ड्यूटी, शोल्डर क्लर्क एंड ट्रेड्समैन का है। और 175 रेजिमेंट में भी यहाँ पर कुछ पद है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर जो यूनिट है 161 है, जो कि जम्मू कश्मीर और ग्रंथ मुल्ला और नियर बारामुल्ला में, और जिसमें 263 जनरल ड्यूटी का है, टोटल 304 पद है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कहाँ 11 और 12 को यहाँ पर है, जो कि बारामुल्ला में आल तहसील शोल्डर है, जो कि जनरल ड्यूटी है। 13 नवंबर को है उसके बाद आपका यहाँ पर गंडेरबाल बुदगम में, और 14 नवंबर को यहाँ पर कुपवारा में। तो यहाँ पर आप रैली में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं तत्कालिक। 173 रेजिमेंट में भी यहाँ पर 2 पद है, जो कि जम्मू कश्मीर में 15 को यहाँ पर रहेगा, 16 को 17 को। उसके बाद 162 रेजिमेंट है जैकली रेजिमेंट सेंटर रेंथ है, जो श्रीनगर में है, टोटल 313 पद। और यहाँ पर 274 पर जनरल ड्यूटी का है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 9 से स्टार्ट है, तो देख सकते हैं 9 को, 10 को, 11, 12, 13, 14, 15, 16 रेस्ट डे है। और यहाँ पर मेडिकल टेस्ट रहेगा, ट्रेड टेस्ट है, यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए रहेगा, जो ट्रेड में है। 163 रेजिमेंट है, जिसमें 206 जनरल ड्यूटी का पोस्ट है, 254 टोटल पोस्ट है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर से है, 11, 12, 13, 14, 16 17, 18, 19, 20। तो मेडिकल एग्ज़ाम रहेगा आपका 19 और 20 को। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कारगिल यूटी लद्दाख आल तहसील में 17 नवंबर को रहेगा, 700 यहाँ पर हावर है। और हेलीपैड ग्राउंड कारगिल यूटी लद्दाख उत्तराखंड और लद्दाख है। इसको यहाँ पर रेजिमेंट देख सकते हैं, सेंट्रल लेह में मेडिकल एग्जाम है, डिस्ट्रिक्ट लेह। तो ये है कैटेगरी क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। डी है, एज है, सबसे पहला एज जो लिमिट है 18 से 42 साल ऑन डेट ऑफ रिक्वायरमेंट। तो 18 से 42 साल के इसमें कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले ए है, जो कैटेगरी है ए, शोल्डर जनरल ड्यूटी का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या आप पढ़े हैं, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है 10वीं पास, मैट्रिक पास। तो जो अभ्यर्थी 10वीं 11वीं पास हैं, पहले का मैट्रिक अभी का 10वीं, कम से कम 45 मार्क के साथ एग्रीगेट आपका होना चाहिए। 33% इच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में 33% आपका होना चाहिए। इन बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, मिनिमम डी ग्रेड। अगर आप ग्रेडिंग वाले हैं तो डी ग्रेड कम से कम आपका होना चाहिए, और अगर आप पास हैं तो कम से कम 35% आपका 10वीं में होना चाहिए। और यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड विच कॉन्स 33% ओवरऑल एग्रीगेट। तो केवल यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं पास आपको होना है। अगर आप 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है शोल्डर क्लर्क है, सबसे ज़्यादा शोल्डर जनरल ड्यूटी का है, तो इसमें 10वीं पास है। उसके बाद है शोल्डर क्लर्क का है 10 यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन सिस्टम आर्ट्स कॉमर्स साइंस विथ 60% मार्क एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इज ऑल सब्जेक्ट। सेकंड 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट बुक्स कीपिंग इन क्लास 12वीं यहाँ पर मैंडेटरी। तो अगर आप 10 पद्धति से 12वीं पास हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट इन स्ट्रीम में आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेकर पढ़े हैं, 60% मार्क्स है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। शोल्डर ट्रेड्समैन है, ऑल ट्रेड्समैन एक्सपर्ट है, हाउस कीपर है, इन मेस कीपर। 10वीं पास
कि पहला है। दूसरा है नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर इन मिनिमम 33 ईच। तो सभी में आपका यहाँ पर 33% होना चाहिए, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डी है शोल्डर ट्रेसमैन ट्रेडमैन और हाउसकीपर एंड मेस कीपर 8वीं पास कम से कम, और नो स्टिपुलेशन एन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर इन, जो मिनिमम है 33% आपका सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पर दे सकते हैं। अपेयरिंग रिक्वायरमेंट फॉलोइंग दिया हुआ है, कैंडिडेट बीइंग परमिटेड ऑन अपेयरिंग इन रिक्वायरमेंट। उसके बाद है शुड बी रेसिडेंस इन जोन प्रेस्क्राइब फॉर रिक्वायरमेंट इन द यूनिट ऑफ विच अब यहाँ पर सर्विस। तो इस तरह से है कुछ जानकारियाँ। बाकी आप जो एजुकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद फिजिकल आपका रहेगा, तो फिजिकल स्टैंडर्ड है शुड नॉट हैव बीन यहाँ पर कंस्पिक्टेड फॉर द ऑफेंशन ऑन क्रिमिनल कोर्ट। तो वहाँ से आपको ये नहीं होना चाहिए क्रिमिनल के। हाइट है फिजिकल स्टैंडर्ड 160 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए, जो कि बहुत ही कम है, आप सभी को मालूम है। बाकी 157 सेंटीमीटर जो पूर्वी क्षेत्र के स्टेट हैं उसके लिए। चेस्ट होना चाहिए 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए फुला के, और 70 सेंटीमीटर आपको कम से कम होना चाहिए। वेट है यहाँ पर, वेट जो मेडिकल के हिसाब से, आर्मी मेडिकल के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। और रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, सन ऑफ सर्विसमैन जितने भी है, एक्स सर्विसमैन है, वार विंडो है इत्यादि, इसके जो अभ्यर्थी मतलब इसके पेरेंट्स हैं अगर जॉब में है, इस जॉब में, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, वेट में भी 2 kg और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर। आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमेंट है, अगर आप इंटरनेशनल नेशनल या स्टेट लेवल से खेले हैं तो आपको 3-3 सेंटीमीटर सभी में छूट मिलेगी। ट्रेड टेस्ट है शोल्डर क्लर्क का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि शोल्डर क्लर्क के लिए आपको IT होना चाहिए या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। दो कैंडिडेट विल बी द टेस्टेड, यहाँ पर आपके लिए टेस्ट रहेगा जो कि सॉफ्टवेयर टाइपिंग है, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नॉलेज आपका होना चाहिए। ट्रेड्समैन है यहाँ पर एफिशिएंसी इन द देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड, तो इसी ट्रेड में आपका होना अनिवार्य है। तो यह है टैटू आपका नहीं होना चाहिए ऐसा बोला गया। कैंडिडेट बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम द ट्राइबल एरिया आर परमिटेड हैव टू परमानेंट बॉडी टैटूज इन एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी एज पर एक्सटिन कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल। तो यहाँ पर इसका बोलने का मतलब है कि जो ST है उसके लिए छूट रहेगा, बाकी के लिए छूट नहीं रहेगा। तो जो भी टैटू वाले हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 18 से 30 ईयर में आपको टाइमिंग रहेगा, जो 18 से 30 ईयर एज है, अप टू 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको 60 मार्क दिया जाएगा। 1 मील आपको रन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मील आपको रन करना है, उसके हिसाब से लगभग 800-1000 मीटर के आसपास रहेगा। और उसके बाद है 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आपको 40 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट से अधिक में आप रन करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। 18 से 30 ईयर में रहेगा, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। 31 से 42 ईयर वाले को 6 मिनट से 15 सेकंड में आपको दौड़ करना है, तो 60 मार्क्स मिलेगा। 45 वाले और उसके बाद 42 साल वाले, और 6 मिनट 16 सेकंड तो 6 मिनट 30 सेकंड में अगर दौड़ते हैं तो 40 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फल कर दिया जाएगा 6 मिनट से ऊपर में आप दौड़ते हैं तो। पुल अप है 18 से 30 वर्ष वाले को 10 आपको पुल अप करना है, 10 9 8 7 6 5 एंड बिलो फेल हो जाएंगे। उसके बाद है 31 से 42 9 है, 9 से ऊपर 8 7 6 5, ऐसा आपको नंबरिंग दिया जाएगा। मार्क्स यहाँ पर आगे दिया है। 10 करते हैं 40 मार्क है, 9 और 33 है, 8 से 27, 7 में 21, 6 में 16, 5 में 5, तो अच्छा है। बैलेंस एंड 9 फिर 10 यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। कैंडिडेट हु क्वालिफिकेशन इन द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल होने के बाद रिटर्न एग्जामिनेशन द क्वेश्चन पेपर ऑफ विच दो यहाँ पर बिगनिंग जो इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा। एग्जामिनेशन जो लेवल रहेगा, तो जो आपका एग्ज़ाम होगा द रिटर्न एग्जामिनेशन वुड कंसिस्ट ऑन 1 पेपर रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे सभी पेपर। 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें मेट्रिकुलेट
8 क्लास स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल हैविंग फॉलोइंग सिलेबस ऑफ CBSE। तो यहाँ पर 10वीं 8वीं लेवल का आपका जो स्तर रहेगा एग्जाम पैटर्न का वो रहेगा, जिसमें शोल्डर इन जनरल ड्यूटी के लिए जनरल नॉलेज हैविंग 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे पर सभी मतलब 40 अंकों का। जनरल साइंस हैविंग 15 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, और यहाँ पर एलिमेंट्री मैथ्स रहेगा 15 क्वेश्चन, तो 20 और 30 50 प्रश्न पूछे जाएंगे इसके लिए, तो 100 अंकों का रहेगा। शोल्डर क्लर्क के लिए जनरल नॉलेज अब जनरल साइंस हैविंग 10 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का, यहाँ पर मैथ्स रहेगा, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन रहेंगे 15 और जनरल इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे 25 2 मार्क्स का। तो डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम विल बी कम्युनिकेटेड अस अ लेटर स्टेज टू ऑल कैंडिडेट पासिंग फिजिकल मेडिकल होने के बाद, फिजिकल मेडिकल होने के बाद आपको बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बुलाया जाएगा। तो ये जानकारी है, कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी है। यहाँ पर सिंपल है, तो आपको क्या क्या लेके जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ दिया है। पेन इन आधार, पैन कार्ड, आधार कार्ड टू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू फाइनल इनरोलमेंट, फोटोग्राफ्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। यहाँ पर दे दिया गया है सारे डिटेल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो बर्थ सर्टिफिकेट है 10वीं का रहेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट रहेगा आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फॉर 8वीं क्लास पास का वो रहेगा, आपका निवास रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा और एज सर्टिफिकेट आपका, और उसके बाद करेक्टर है, चरित्र प्रमाण पत्र है, उसके बाद मैरिटल है, अगर आपको मैरिड है तो मैरिटल स्टेट रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये है जानकारी, कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये देख सकते हैं जोनल है, डिटेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट जोनल का, तो सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। और तो कहाँ कहाँ पर लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो यहाँ पर देख सकते हैं, अम्बाला है, बेंगलोर है, चेन्नई है, तो यहाँ पर BDS जो है स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। सारे स्टेटों का है कुछ ना कुछ सभी जगह, जैसे कोलकाता, लखनऊ, पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात, शिलांग, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब है, छत्तीसगढ़, जबलपुर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं BD ऑफ C ईडेन है, क्योंकि मध्य प्रदेश, भोपाल MP स्टेट ओपन स्कूल ईडेन भोपाल है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का है BD ऑफ सेकेंडरी ईडेन रायपुर है, और ओपन स्कूल रायपुर है, और यहाँ पर विद्या माध्यम BD रायपुर, संस्कृत विद्या माध्यम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ये कुछ है फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट का, ये आपको बनवा के जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे है आपका लिस्ट ऑफ जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। तो यह है जानकारी। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे का ज्वाला बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों,